ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग समझते हैं लेंस के बारे में। क्या समझने जा रहे हैं? लेंस के बारे में। लेंस है क्या? लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब एक पारदर्शी पदार्थ है। क्या है? पारदर्शी जो है एक लेंस जो है एक पारदर्शी पदार्थ है जो क्या होता है, जिसकी सतह जो होती है वो वक्रीय होती है। क्या होती है? वक्रीय होती है। क्या होती है? वक्रीय। तो लेंस के अंदर एक दो गुण हैं। कौन सा गुण है? पहला पारदर्शी होता है, दूसरा वक्रीय होता है। लेंस को मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा भाग? उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल की हम बात करने जा रहे हैं। उत्तल का फिगर अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा आपको मिलता है। उत्तल की अगर हम फिगर की बात करें तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये देख रहे हैं किनारों पर क्या है बेटा? अगर हम उत्तल की बात करें तो किनारों पर क्या है बेटा? पतले हैं। किनारों पर क्या है बेटा? पतले हैं। और बीच में क्या है बेटा? मोटे हैं। ठीक, बीच में क्या बेटा? मोटे हैं। ऐसा कोई लेंस, ऐसा कोई पारदर्शी माध्यम होगा जो कि किनारों पर पतले और बीच में मोटे हों। ऐसे इस तरह के लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। और अवतल लेंस की हम बात करें, अवतल लेंस क्या होता है? ये देखिए, अवतल लेंस की अगर हम बात करें कि क्या है, इसका देखिए किनारों पर ये क्या है बेटा? मोटे हैं। किनारों पर क्या है बेटा? मोटे हैं। और बीच में क्या है बेटा? पतले हैं। बीच में क्या है बेटा? पतले हैं। तो ये अगर हम परिभाषा की बात करें, उत्तल लेंस वह पारदर्शी लेंस है जो किनारों पर पतले होते हैं परंतु बीच में मोटे होते हैं। अवतल लेंस की बात करें तो किनारों पर मोटे होते हैं परंतु बीच में पतले होते हैं। ऐसे लेंस को हम लोग अवतल और ऐसे लेंस, इस तरह के लेंस को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से बात करते हैं। तो हम बात करते थे लेंस की। तो लेंस क्या होता है? लेंस को मैंने आपको बताया कि लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जो कि क्या होता है? गोलीय होता है, जिसका पृष्ठ पारदर्शी होता चाहिए, साथ ही साथ उसको गोलीय मतलब वक्रीय होना चाहिए। वक्री में आप देख रहे हैं गोलीय पोर्शन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि एक समतल होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये भी आपका लेंस है, अर्धउत्तल है। अर्धउत्तल कहने का मतलब क्या है कि जिसका एक जो तल है वो क्या है? प्लेन है, और एक तल क्या है? गोलीय है। तो ऐसे लेंस को भी हम लोग, ऐसे पदार्थ को भी, ऐसे जो पारदर्शी माध्यम को भी हम लोग लेंस कहेंगे। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, अर्धउत्तल की, अर्ध अवतल की भी हो सकती है। तो लेंस क्या है? लेंस एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों सतह वक्रीय हो सकता है। जरूरी नहीं कि दोनों हो, एक सतह भी इसका वक्रीय हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया हमारे लेंस के बारे में। इस पर हम लोग को ज़्यादा डिटेल नहीं, इस पर आपको पता है, आप लोग देखे ही होंगे। अब हम बात करते हैं लेंस के भाग के बारे में। लेंस के भाग की बात करें तो ये आपका हो गया लेंस, और इस पर हमने ऐसे एक लाइन खींच दिया। ये लेंस को एक हम बीच से पार्ट में बांट कर दे रहे हैं। ठीक, ये बीच में जो बिंदु आपकी आ रही है, जो आपकी बीचों बीच जो बिंदु आपकी आ रही है, उस बिंदु का नाम है प्रकाशिक केंद्र। इस बिंदु का नाम है, जो बीचों बीच आ रही है, इस बिंदु का नाम है प्रकाशिक केंद्र। क्या नाम है? प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए, इस लेंस का एक वक्रीय पार्ट ये है। ठीक, इस वक्रीय पार्ट के कारण इसकी भी अपनी एक त्रिज्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो अपनी एक त्रिज्या इसकी होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? इसको हम लोग C भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग 2f2 के नाम से जानते हैं। ठीक, और अगर इसका ये आपका वक्रता त्रिज्या 2f2 होता है, वक्रता त्रिज्या आपको पता ही है, फोकस का दुगना होता है, तो उसके ठीक बीच में आपको एक फोकस मिलेगा। ठीक बीच में क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। और यहाँ से ये बीच में एक बिंदु होगी जिसको हम बोलेंगे फोकस बिंदु। ठीक, अब इसी तरह जिस तरह आपने इसका वक्रीय पार्ट देखा है, उसी तरह लेंस के इस तरफ भी उसका देखिए वक्रीय पार्ट है। जब आपका वक्रीय पार्ट है, ध्यान समझिएगा, जब इसका ये वक्रीय पार्ट है तो इसका भी अपना वक्रता त्रिज्या इस सब तरफ होगा। तो
तो इसका अपना वक्रता त्रिज्या जब इस तरफ होगा तो इधर आपका क्या होगा 2F1 होगा, 2F1 होगा, और इनके बीच में ठीक एक बिंदु होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक, ये आपका प्रथम फोकस हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रथम, और ये आपका प्रथम फोकस, और ये आपका द्वितीय फोकस, और ये आपका वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं इसको, द्वितीय या फोकस का डबल भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और ये आपका जो लाइन आपकी जा रही है वो आपका क्या बेटा मुख्य अक्ष। इसके दो फोकस क्यों हो रहे हैं? अब देखिए जनरली अगर जो हम लोग लेंस प्रयोग करते हैं उन दोनों के फोकस का लेंथ सेम होता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा फिगर बनाए, ये भी एक उत्तल लेंस बन सकता है। कोई अगर हम ऐसा बनाएं तो इसका वक्रता केंद्र अलग होगा, इसका वक्रता केंद्र अलग होगा, जिसके कारण इन दोनों अक्षों के फोकस दूरी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जनरली जो हम बात करते हैं फोकस जो होता है वो सेम होता है। ठीक, अब प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा क्या है? प्रकाश मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? वह एक इस चीज़ को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष लिखा गया है। मुख्य अक्ष की क्या परिभाषा होती है? यह एक काल्पनिक रेखा है जो क्या होता है दर्पण के दोनों फोकस बिंदु, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस दोनों से होकर जाए। कोई ऐसा काल्पनिक रेखा जो लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से होकर जाती हो, ऐसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष का नाम देते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या है? ये लेंस के अंदर होता है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इस मुख्य अक्ष अगर आपका है तो मुख्य अक्ष से कोई रेखा अगर आ रही है, कोई भी किरण आ रही है, तो बिना उसके अंदर अपवर्तन, देखिए लेंस अपवर्तन करेगा, परावर्तन नहीं करेगा। क्यों अपवर्तन करेगा? कि ये एक पारदर्शी माध्यम है, तो बिना अपवर्तन हुए अगर निकल जाए तो जिस बिंदु से ये गेम होता है, जिस बिंदु पर ये कार्यक्रम होता है, उस बिंदु का नाम है प्रकाशिक केंद्र। क्या नाम है? प्रकाशिक केंद्र। अब चलिए दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, जिस तरह आपके दर्पण के 3 नियम थे उसी तरह इसके भी 3 नियम होंगे। 3 नियम में पहला नियम क्या है? F1, ये आपका 2F2। कोई भी वस्तु अगर लेंस के सामने रखी जाए, कोई भी वस्तु यदि लेंस के सामने रखी जाए और उसका समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा भेजी जाए तो वो फोकस से ही होकर जाएगा। वो किससे होकर जाएगा? फोकस से ही होकर जाएगा। अपवर्तन के पश्चात वो किससे जाएगा बेटा? फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से हो जाएगा। ठीक, अब इसी रूल का प्रयोग हम लोग अगर अवतल दर्पण में देखें तब, इसी रूल का प्रयोग अगर हम अवतल दर्पण में देखें तो क्या होगा? चलिए, यहाँ आपका हम लोग F2 हो गया, इधर आपका 2F2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका F1 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। अब वस्तु को हमने मान लीजिए यहाँ रख दिया कहीं, यहाँ कहीं रख दिया। अब इसको अगर हम समांतर भेजें, अब देखिए होता क्या है दर्पण के पास, अब होता क्या है कि अवतल दर्पण के पास जो है प्रकाश को फैलाने का गुण होता है, जबकि उत्तल दर्पण के पास प्रकाश को दबाने का गुण, मतलब एक जगह इकट्ठा करने का गुण होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दर्पण क्या करेगा? प्रकाश को इधर नहीं समेटेगा, ये प्रकाश को दूर भेजने की कोशिश करेगा। ये प्रकाश को कहाँ करेगा? दूर भेजने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों? देखिए इसमें क्या था, इस अक्ष के साथ 90 डिग्री बनाने के, देखिए अब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। उत्तल लेंस में आपका प्रथम पृष्ठ ऐसा था और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ से मैंने एक लाइन खींचा तो ये आपका क्या होगा? किसी भी याद रखें कि जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो उसका 2F2 है, उससे अगर हम सीधी एक लाइन खींचे तो वही आपका यहाँ पे लंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। और आपको पता है जब भी कोई भी प्रकाश, ये बाहर आपका क्या है? सघन माध्यम है, अंदर क्या है आपका? विरल माध्यम है, तो वो ऐसे ना जाकर दर्पण की तरफ झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। इसलिए उत्तल दर्पण में झुकाव हो रहा है, जबकि अवतल दर्पण का जो पहला पृष्ठ वक्रीय कुछ ऐसा है और यहाँ पर आपका जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे जब प्रकाश जाएगा तो आपका देखिए ध्यान से, ये आपका प्रकाश, अब देखिए ध्यान से, इसका जो अभिलंब है कुछ ऐसा है, तो अब उसको अभिलंब की, अगर वो इधर मुड़ता है,
अगर वो ऐसे मुड़ता है तो अभिलंब से दूर जाना पड़ेगा, लेकिन उसको कहाँ जाना है, अभिलंब की तरफ जाना, तो वो उसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब उसका परावर्तन कुछ इस प्रकार से होने लगता है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर अवतल दर्पण में क्यों, अवतल दर्पण बोल रहा हूँ, अवतल लेंस में क्यों प्रकाश को फैलाया जाए। लेकिन भाई फैलाव कैसा होगा, ये फैलाव ऐसा होगा कि अगर ये पीछे आता, अगर ये पीछे आता तो ये इसके फोकस से होकर जाता है। अब इसका इसका जो फैलाव होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि वो ऐसा लगेगा कि वो उसके पीछे आता हुआ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई लेंस, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से जाएगा, ये भी फोकस से जाएगा, लेकिन इसके पास प्रकाश को दबाने का गुण है और इसके पास प्रकाश को फैलाने का गुण है। इसके पास प्रकाश को फैलाने दबाने का गुण है, तो सभी प्रकाश इसके फोकस पे इकट्ठा हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम है अभिसारी लेंस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कौन से लेंस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, और ये प्रकाश को फैलाने का गुण करता है, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि अभिसारी लेंस कौन सा है तो आप सीधे बोल देंगे कि वह एक उत्तल लेंस है, और अपसारी लेंस कौन सा है तो आप सीधे बोल देंगे कि वह एक क्या है, अवतल लेंस है। ठीक, तो पहला नियम ये हो गया आपका। चलिए दूसरे नियम पर आते हैं। पहला नियम आपका ये हो गया, अब दूसरे नियम पर हम लोग आते हैं। अब दूसरे नियम में क्या है, दूसरे नियम में मानते हैं कि कोई प्रकाश, अब मान लीजिए कोई प्रकाश अगर इस पर आपतित हो रही हो, कोई प्रकाश मान लीजिए इस पर आपतित हो रही हो, और वो आपतन किस प्रकार का हो भाई, वह आपतन अब फोकस से हो। कहाँ से हो, फोकस से हो। तो फोकस से होने के बाद, फोकस से गुजरने के बाद, फोकस से गुजरने के बाद वो क्या होगा बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा। अब बात करते हैं इसी प्रकार का, अगर प्रतिबिंब की बात करें, अगर लेंस में इसी प्रकार का, अगर हम प्रतिबिंब की इसी प्रकार का रे डायग्राम अगर हम अवतल लेंस में बात करें, तो इसमें भी मान लीजिए ये फोकस है, वो ऐसे जाएगा, ये फोकस पे गया, और ये भी क्या होगा बेटा, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ठीक है, पहला नियम क्या था, जब भी कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा नियम क्या है, जब भी कोई प्रकाश फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तित हो जाएगी। चलिए ये, और तीसरा और आखिरी नियम है रे डायग्राम का। तीसरा और आखिरी नियम है रे डायग्राम का, वो क्या है आपका, अब किसी प्रकाश को उसके प्रकाशिक केंद्र, किसी प्रकाशिक केंद्र से अगर उसको भेजें, किसी प्रकाशिक केंद्र से अगर हम उसको भेजें, तो प्रकाश बिना अपना रास्ता बदले क्या होगा, वो चला जाएगा। देखिए रियलिटी में वो बहुत हल्का सा, माइनर सा बदलता जरूर है, लेकिन चूंकि आपके 10th लेवल में है इसलिए आपको बस बताया जाता है कि बहुत माइनर सा बदलता है। तो प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा भी यही होगी। प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा भी हमने आपको बताया था कि लेंस के अंदर मौजूद वह बिंदु, जिस बिंदु से प्रकाश अगर जाए तो प्रकाश में अपवर्तन न प्राप्त हो, ऐसे बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। अब अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में भी आपका जो होगा, प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई भी किरण जाती है तो वो क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाएगी, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह बातें थी हमारे लेंस के लिए और लेंस पर बनने वाले किरण आरेख की। अब चलिए लेंस पे किरण आरेख समझ में आ गया। अब लेंस में हम किस प्रकार से चिन्ह लेते हैं, ठीक है, चिन्ह नहीं, लेंस में फिगर किस प्रकार से बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग उसको अब। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा लेंस में लेंस क्या होता है, और लेंस के अंदर अगर कोई किरण आपतित होती है तो उसका परावर्तन किस प्रकार से होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लेंस के कारण किरण आरेख, मतलब रे डायग्राम थ्रू द लेंस। लेंस अगर किरण आरेख भेजता है तो हम लोग किस प्रकार से उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। याद करिएगा पिछले चैप्टर में, पिछले दर्पण के, पहले इसी चैप्टर के दर्पण के टॉपिक में हम लोगों ने जो काम किया था उत्तल और अवतल के साथ, वही काम हम यहाँ पे भी अवतल और उत्तल के साथ कर रखेंगे। धन्यवाद।
बाबा।